हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्वीन ऑफ टीयर्स के पार्ट 6 को शुरू करने जा रहे हैं। तो पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 5 खत्म हुआ था। तो सीन में दिखाते हैं हांग को मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन वालों से नेगेटिव रिस्पांस मिलता है, जो उसे सॉरी बोलते हैं कि वो उन्हें कोई रिसर्च नहीं मिली है। वो ये देख के डिसअपॉइंट होती है, ये सोच के कि जब हरियाणा डील क्लोज होने के पास है और 1 ट्रिलियन क्लब के भी पास है, तब वो मरने वाली है। वो कहती है ये तो इम्पॉसिबल है। फिर वो अपने लिमिटेड एडिशन के एक्सपेंसिव ब्रांडेड क्लोथ्स, ज्वेलरी, बैग्स कलेक्शन को देख के कहती है कि मेरे पास इतने सारे बाकी लिमिटेड एडिशन है जिन्हें मैंने अभी तक पहना तक नहीं है। मैंने इतने सारे आइलैंड्स खरीदे हैं बट मैंने उन्हें देखा तक नहीं है। वो कहती है ये सब वेस्ट हो जाएंगे अगर वो मर गई तो। फिर वो अपने पोइट्री और पेंटिंग्स के कलेक्शन को देख के कहती है कि मैंने ये सब आर्ट पीसेस उन फेमस आर्टिस्ट से ख़रीदे थे जो 90 साल के एज के थे, जिनकी एज की वजह से ये वर्क उनका काफ़ी महंगा बिका। तो उनके पहले से वो कैसे मर सकती है, ये सब भी वेस्ट हो जाएंगे। फिर वो उदास होकर बेकन के रूम में जाके उसे सोते हुए देख के कहती है सबसे ज़्यादा तो ये वेस्ट होगा, इसे मैं वेस्ट करने का रिस्क नहीं ले सकती। नेक्स्ट सीन में हांग अपनी सेक्रेटरी के साथ बेकन के ऑफिस के बाहर से निकलती है। तो वो बेकन की हैंडसमनेस देख के तो उस पर फिदाई हो जाती है पूरी। वो उसे ऐसे देखे जा रही थी जैसे क्रश हो उसका। फिर वो खुद को उसकी ब्यूटी में खोते देख उसे होश आता है तो वो शॉक होती है खुद ही पे। फिर अपनी सेक्रेटरी से पूछती है कि ये बताओ आजकल सभी लोग जो वुमेन जिनका हार्ट फ्लटर होता है अपने हस्बैंड को देखने के बाद, शादी के कई साल बाद भी, ये अजीब सा सवाल सुन के सेक्रेटरी कहती है उनका हार्ट क्यों करेगा फ्लटर, क्या उन्हें कोई बीमारी है? तो हांग कहती है नहीं नहीं, क्योंकि उनके हस्बैंड हैंडसम हो शायद। ये सुन के सेक्रेटरी मुँह बना कहती है उनके हस्बैंड को देख के तो पक्का। तो वो पक्का वो औरत बीमार है। पूछती है क्या आप जानती हैं ऐसे किसी को? तो हांग कहती है हाँ जानती हूँ। तो सेक्रेटरी कहती है उसे फिर पक्का बीमारी होगी, उससे डॉक्टर को दिखाने कहिए, दिमाग का चेकअप कराने को बोलिए उसे। तो हांग कहती है सेक्रेटरी ना, तुम सच में बहुत सही बात बोलती हो। नेक्स्ट सीन में हांग अपने डॉक्टर से बताती है कि उसे सिंपैथी फील होने लगी है लोगों के लिए। तो डॉक्टर कहता है कि इसमें तो ये स्ट्रेंज क्या बात है? तो वो कहती है मैंने पहले ऐसा कभी नहीं थी, मैं हमेशा से ही कोल्ड हार्टेड रही हूँ, लेकिन आजकल ये अजीब हो रहा है। फिर पास सीन में दिखाते हैं कि बारिश में छाता पकड़े वो बिल्ली के बच्चे को खाना खिला रही होती है और कोल्ड होकर बोलती है कि तुम बहुत शोर मचा रही हो, रोना बंद करो, मैं यहाँ अपना हाथ तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर रही हूँ छाते लगा के। फिर वो डॉक्टर से कहती है कि और अब मैं लोगों के साथ सिंपैथाइज भी कर रही हूँ दूसरों से। तो पास सीन में दिखाते हैं कि वो एड पम्फलेट देने वाले को अपनी कंपनी में देख के उसे भगाती है। तो सेक्रेटरी ने बताती है कि उसकी फ्रेंड का हस्बैंड है जो वाइफ के बेबी ने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। तो हाँ, उसे मनी दे देती है पूरे हॉस्पिटल के खर्चे के लिए। नेक्स्ट सीन में हांग जब वॉशरूम में जाती है तो बाहर एक एम्प्लॉय लड़की रो रही होती है, अपनी दोस्त बता रही होती है कि उसे पैसे चाहिए अपनी फैमिली मेम्बर के सर्जरी के लिए। तो उनके जाने के बाद हांग कहती है रोड के पूरी दुनिया में केवल उसी के यहाँ थोड़ी ना बीमार है। फिर वो रोने लगती है, एकदम से इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं वो एम्प्लॉय का दुख सुन के। फिर लास्ट सीन में वो डॉक्टर को बताती है कि मैं पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थी, मैंने कभी भी किसी केयर नहीं की दूसरे लोगों के पेन की, और अब मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ? तो डॉक्टर कहते हैं कि टर्मिनली लोग इस तरह का एक्सपीरियंस करते हैं, अचानक से उनके दिल बिहेवियर बदल जाते हैं। ये सुन वो तो और ज़्यादा अनॉय होती है डॉक्टर पे। फिर वो उसने खुद ही मिरेकल क्रिएट करने की बात बोल के चली जाती है वहाँ से। नेक्स्ट सीन में पेकन अपने फादर इन लॉ के साथ उनके भाई के होटल रूम में जाता है। तो यहाँ हॉन्ग के हॉन्ग के ग्रैंड फादर का सबसे छोटा बेटा था जो देश से और फैमिली से अलग रहता था। तो वो पूछते हैं कि हंटिंग एरिया में वो क्यों आया था, क्योंकि सीसीटीवी में वो पकड़ा जाता है चुपके से वहाँ जाते हुए। तो तभी ये लोग उसे समझाने आए थे। तो वो बोलता है कि वो अपने पापा को देखने आया था। तो सब लोग उसी साल हंटिंग करने जाते हैं, तो वो उसे आइडिया था तभी वो गया था। हांग के पापा कहते हैं लेकिन तुम उनसे बिना मिले ही क्यों चले गए? तो हांग के अंकल बोलते हैं कि क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तो बताते हैं उस दिन फेंसिंग टूटी हुई थी और भालू के आने की वजह से हांग को नुकसान चोट भी लग सकती थी। उसी का हंटिंग एरिया में भालू आ गया था। तो वो मना करता है और कहता है कि मैं जब झूठा फंसाया गया था तब तुमने मेरी साइड क्यों नहीं ली थी? फिर वो बताता है कि वो अपने पापा से मिलने गया था मगर उनकी ग्रेट जीएफ ने मिलने नहीं दिया, ये बता के कि वो सो रहे हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हांग के पापा तारीफ़ करते हैं वीकेंड की उनकी फैमिली के 7 लॉ सूट संभालने के लिए और मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हांग की मॉम और उस मैच मेकर बटलर से कहती है सीईओ योनसोंग के बारे में पता करने के लिए और उनसे सिफारिश लगाने के लिए कि वो हांग के भाई के बिजनेस को सपोर्ट करें, उसका पार्टनर बन गए। नेक्स्ट सीन में योनसोंग का वो मैच मेकर बटलर को वो सब बता देती है और वो लोग मीटिंग में प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट सीन में बेकन अपने फादर इन लॉ से मिली तारीफ
फूड और हॉन्ग की लाइफ बचाने की बात बताता है तो अपने दोस्त को, तो दोस्त तो उसकी मौत लेता है। फिर उससे बोलता है मिस्टर सिंड्रेला से, तो तुम तो मिस्टर लाइफ सेवर बन गए हो, उनकी बेटी की लाइफ बचाने वाला। तो बेकन कहता है वो मुझे डिफरेंटली और अच्छा ट्रीट करते हैं, उन्होंने पहली बार अच्छी क्वालिटी का फूड भी दिया। तो दोस्त उसे कहता है कि वो तो बस ऐसे ही इम्प्रेस करते रहो। ये कह के वो कहता है ये तो मेरा फ़र्ज़ था, तुम्हें क्रेडिट लेके बोलना चाहिए, तो वो तुम्हें तभी अपनी प्रॉपर्टी देगी जब तक तुम पकड़ में नहीं आना चाहिए, इसलिए ये सब वैसे ऐसे ही काम करते रहो इम्प्रेस करने का। नेक्स्ट दिन बेकन की सिस्टर और ब्रदर इन लॉ दोनों ट्रक से हॉन्ग से मिलने उसके ऑफिस चले आते हैं, हॉन्ग को डाइवर्स लेने के रोकने के लिए। जब वो रिसेप्शन में मिलते हैं, हॉन्ग सीईओ से मिलने का बोलते हैं, तो वो उन्हें अपॉइंटमेंट लेके बोलती है, मगर हॉन्ग की सिस्टर बताती है कि वो क्वीन की ओनर की हॉन्ग की इन लॉज है। मगर वो तभी वहाँ पे हॉन्ग आ जाती है, तो वो उन्हें देख के ऑफिस में बात करने लिवा जाती है। तो सिस्टर उससे घुमा फिरा के बात कर रही होती है, मगर पॉइंट की बात नहीं बोलती है। तो हॉन्ग उस मिस्टर को हरमन से मिलने के लिए लेट हो रहा था, तो वो उससे मैसेज करने को बोल के चली जाती है वहाँ से। तो फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठ के सिस्टर और उसका हस्बैंड बातें करते हैं, बेकन को बता देते हैं, मगर सिस्टर पूरा मैसेज टाइप करके सेंड कर देती है। नेक्स्ट सीन में हॉन्ग अपने एक्स यानी यूनसोंग के थ्रू फिक्स की हुई मीटिंग के लिए डिनर पर जाती है मिस्टर हरमन से मिलने, मगर वहाँ पर तो यूनसोंग को पाती है, तो बताता है कि मिस्टर हरमन अपनी बेटी के इशू के लिए अर्जेंट कॉल आने पर वो चले गए हैं। तो फिर वो यूनसोंग और हॉन्ग डिनर करते हैं साथ में। नेक्स्ट डे में बेकन ऑफिस में अकेले काम करता है, तभी उसको का कलीग बताता है कि हॉन्ग मैम डिप्यूटी इंसोंग के साथ डिनर कर रही हैं, क्योंकि मिस्टर हरमन को अर्जेंट में जाना पड़ा। अब आप शांति से घर जा सकते हैं, अब वो देर से आएंगे इसलिए आप ओवर टाइम बंद कर सकते हैं यहाँ पे। ये सुन तो वो बड़ा जेलस होता है। नेक्स्ट सीन में इंसोंग की बुराई करता है हॉन्ग से, इंसोंग बुराई करता है हॉन्ग से उसके हस्बैंड बेकन की। तो वो कहती है कि तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारी तरह बुराई करूँगी बेकन की, वो तुम्हारी तरह थोड़ी है, वो तुमसे काफ़ी बेटर है। तुम दोनों में ये डिफरेंस है कि उसने मुझे अपनी जान पर खेल के बचाया और बस तुम देखते रह गए। फिर वो कल ही बेकन को बताता है कि उसके सिबलिंग आए हुए हैं, तो हॉन्ग से मिल के गए हुए हैं, तो वो शौक होता है। फिर उसको कॉल लगाता है और सिस्टर को तो वो बता देती है कि उसने हॉन्ग को डाइवर्स ना लेने को बोला है मैसेज में। तो ये सुन हक्का बक्का बेकन भागता है हॉन्ग से मिलने के लिए, क्योंकि अगर हॉन्ग को पता चल गया कि ये सब प्लान कर रहा है तो उसकी तो वाटी लग जाएगी। इधर सिस्टर को पता चलता है कि ये प्लान केवल बेकन ने सोचा था, हॉन्ग को कुछ भी नहीं पता इस बारे में, तो वो बहुत बेचारी डर जाती है। फिर बेकन कॉल लगाता है हॉन्ग को, तो इधर हॉन्ग के वॉशरूम जाने पर इंसोंग उसका मोबाइल में बेकन की कॉल देके फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। फिर हॉन्ग उसके साथ ड्रिंक करती है, पूछता है क्या वो पूरा ट्रस्ट करती है बेकन पे, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं थी, फिर भी वो बोल देती है हाँ पूरा है ट्रस्ट, तो वो अच्छा पर्सन है। वो बोलता है कि वो तो तुम्हें बचाने के लिए हेजिटेटेड हुआ था, ये देखा उसने। इधर बेकन घर में ढूंढता है हॉन्ग को, उसे नहीं पाता है, फिर वो घर के बाहर वेट करता है। हॉन्ग के कार आने पर वो उसे ड्रंक देख के संभालता है और उसका मोबाइल ढूंढता है, तो पर्स में नहीं मिलता है। तो हॉन्ग कहती है मेरे पास मोबाइल, तो वो उसके साथ से मोबाइल छीनने के लिए जाता है, मगर हॉन्ग उसे किस कर लेती है, फिर दोनों में किस हो जाती है। चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।